कहानी स्टार्ट होती है जहां हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम सिपाला होता है। यहाँ पर एरा 1900 का दिखाया जाता है। दौर में स्लाइड्स का इस्तेमाल बहुत आम था। चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए और इनके लिए बहुत खास नस्ल के डॉग्स की जरूरत होती थी। सिपाला के पास भी बहुत अच्छी नस्ल के डॉग्स थे। एक दिन सिपाला के पास एक नए पपी का जन्म होता है जो कि साइबेरियन हस्क का बेबी था क्योंकि वो बहुत कमजोर ब्रीड था। सिपाला उसे अपने पास रखने से मना करता है तो अपनी वाइफ से कहता है कि ये अलास्का है, यहाँ इनका रहना मुश्किल है क्योंकि ये कमजोर है। मगर उसकी वाइफ चाहती थी कि वो उसको मौका दे। फिर वो उसका नाम टोगो रखते हैं। जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो बहुत शैतान होता है। सिपाला की वाइफ चाहती थी टोगो को स्लेट डॉग बनाया जाए मगर सिपाला ऐसा नहीं चाहता था और कहता था कि वक्त आ गया है कि अब हम इसको अलविदा कह दें। वो टोगो को अपने एक दोस्त को दे देता है मगर अगले ही दिन वो उसको वापस दे जाता है और कहता है ये बहुत ही शैतान है। सिपाला उसके आने से खुश नहीं था मगर उसकी वाइफ बहुत खुश होती है। सिपाला जब भी अपने डॉग्स को राइड के लिए लेकर जाता था तो टोगो उसके पीछे पीछे जाया करता था, जबकि सिपाला टोगो को हैंस के पीछे बांध देता है मगर वो जमीन को खोदकर वहाँ से भाग जाता है और सीधा सिपाला के पीछे जाता है और बाकी डॉग्स के साथ राइड करने लगता है, जिससे जो वो डॉग्स को राइड प्रैक्टिस करवा रहा था वो खराब हो जाती है। एक दिन वो पानी में भी गिर जाता है। फिर सिपाला तंग आकर उसको एक रूम में बंद कर देता है मगर वो किसी तरह वहाँ से भी निकल आता है। फिर एक दिन सिपाला अपनी फीमेल फ्रेंड को कन्विंस करता है कि वो टोगो को अपने पास रख ले। वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है और कहती है कि टोगो को अब एक रूम में ही रहना होगा, जिससे सिपाला मुतमईन होकर वहाँ से चले जाता है। मगर उनके जाते ही कुछ देर बाद टोगो वहाँ से शीशा तोड़कर निकल जाता है और सीधा सिपाला के पास पहुँच जाता है। सिपाला टोगो को देखकर काफी परेशान होता है। वो देखता है कि टोगो के हाथ बहुत जख्मी हो गए हैं, इसलिए वो टोगो को घर ले जाने के लिए स्लेड पे बिठाता है मगर वो उस पर नहीं बैठना चाहता था क्योंकि वो बाकी डॉग्स के साथ भागना चाहता था। कई कोशिश के बाद जब भी वो नहीं बैठा तो सिपाला ने उसे बाकी डॉग्स के साथ बांध दिया। कुछ ही दूरी पर जाने के पास सिपाला को फील होता है कि टोगो बाकी डॉग्स की निस्बत ज्यादा तेज दौड़ता है, जिससे वो उसे सबसे आगे बांध देता है। घर आते वक्त टोगो सबसे आगे होता है, जिससे सिपाला उसे देखकर हैरान भी होता है और खुश भी। वो अपनी वाइफ से कहता है कि ये सिर्फ एक स्लेड डॉग नहीं बल्कि लीड डॉग है, इसने सबको पीछे छोड़ दिया था। टोगो को स्लेड डॉग बनाने के बाद सिपाला अलास्का में जितने भी चैंपियनशिप्स थी उन सबको जीत जाता है। कुछ ही वक्त में सिपाला और टोगो बहुत फेमस हो जाते हैं। के बाद 12 साल गुजर जाते हैं। ये वक्त होता है 1925 का। एक दिन सिपाला अपने शहर वापस आ रहा होता है कि उसे पता चलता है कि शहर में एक बीमारी फैली है जो बच्चों को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है। इस बीमारी का नाम डिप्थेरिया होता है। फिर एक मीटिंग बिठाई जाती है जिसमें सिपाला भी होता है। वहाँ बताया जाता है कि इसकी दवाई यानी एंटीडोट भी है जो यहाँ से 600 किलोमीटर दूर नेवाड़ा में है और वहाँ जाना बहुत खतरनाक है क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। मेयर सिपाला से मौसम के बारे में पूछता है, जिस पर सिपाला कहता है जब मैं वापस आ रहा था तो मौसम को देखकर डॉग्स भी डर रहे थे और टोगो भी घबरा रहा था क्योंकि कई साल बाद उसने ऐसा किया है। अगर वो ऐसा कर रहा है तो हमें भी एहतियात करनी चाहिए। इसके बाद सिपाला वहाँ से चला जाता है। जाते वक्त एक डॉक्टर से लिफ्ट मांगता है जो उसे एक हॉस्पिटल छोड़ता है। जब वो हॉस्पिटल की खिड़की से अंदर देखता है उसे कई बच्चे बहुत बुरी हालत में बीमार दिखते हैं। बिना दवा के उन्हें बचाना बहुत मुश्किल था। जब वो घर आता है तो वो अपनी वाइफ से कहता है कि मैं दवा लेने जरूर जाऊंगा, जिसके लिए उसकी वाइफ राजी नहीं होती क्योंकि वो जानती थी कि इतनी दूर 600 मील का सफर एक खुदकुशी के बराबर है। सिपाला कहता है कि मैं टोगो को भी साथ लेकर जाऊंगा। वो कहती है टोगो 12 साल का हो गया है, तुमने कहा था कि वो 150 मील का सफर भी नहीं कर सकता और वो ये नहीं कर सकता। मैं नहीं चाहती उसके मौत के जिम्मेदार तुम बनो। तुम तो वैसे ही बहुत प्यार करते हो ना। मगर सिपाला उसके बगैर नहीं जाना चाहता था। अगली सुबह सिपाला अपने डॉग्स को भी लेकर निवाड़ा के लिए निकल जाता है, जिससे आगे जाते जाते मौसम बिगड़ने लगता है। टोगो सबसे आगे होता है। सिपाला सभी डॉग्स को आगे बढ़ा रहा होता है क्योंकि उसे दवा हर हाल में लेनी थी। मगर आगे टोगो रुक जाता है क्योंकि आगे बहुत गहरी खाई होती है। टोगो सबकी जान बचा लेता है। फिर वो देखता है कि टोगो के पाँव से खून निकल रहा है। पूरा सफर करने के बाद वो एक जगह पहुंचते हैं जहाँ एक डॉक्टर होती है। वो टोगो को देखकर कहती है ये बहुत थका हुआ है क्योंकि वो 12 साल का हो चुका है और इतना सफर उसके लिए सही नहीं। मगर अगली सुबह सिपाला उसके डॉग्स बर्फीले तूफान में आगे बढ़ जाते हैं और दूसरी तरफ बच्चों की हालत बहुत बिगड़ रही होती है। वहीं सिपाला जो लगातार आगे बढ़ रहा होता है। फिर वहीं वो देखता है कि बहुत खतरनाक बर्फीली झील थी और आगे मौसम भी बहुत खराब हो रहा था। मगर इन सब के बाद भी सिपाला नहीं डरता और अपने डॉग्स को आगे बढ़ने का कहता है, जिससे वो आगे बढ़कर झील को पार कर ही लेते हैं। फिर सफर करने के बाद आगे जाकर वो एक जगह स्टे करते हैं। वहीं दूसरी तरफ सिपाला की वाइफ मेयर के पास जाकर उसे बताती है कि सिपाला निवाड़ा से मेडिकेशन के लिए निकल गया है। वो शॉर्टकट से ही आगे बढ़ रहा है। अगर रास्ते में मेडिकेशन उसे ना मिली तो उसका सफर बहुत लंबा हो जाएगा। फिर वहीं सिपाला एक और दिन सफर करके एक जगह पे स्टे करता है। उन सब की भी बहुत हालत खराब होने लगती है मगर टोगो अभी भी भागना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। फिर वो सफर के लिए निकल जाते हैं। अगर रास्ते में उसे वो बंदा ना मिला जो मेडिकेशन लेकर आ रहा था तो उसका सफर और भी लंबा और खतरनाक हो जाएगा। वहीं सिपाला को नींद आने लगती है मगर उसके डॉग्स आगे बढ़ रहे थे। वहीं वो बंदा दिखता है जो मेडिकेशन लेकर आ रहा था। वो रुक जाता है मगर सिपाला नहीं
रुकता क्योंकि वो नींद में होता है। उसको आवाज भी देता है मगर वो नहीं सुनता। मगर आगे जाते ही टोगो रुक जाता है जैसे उसने कुछ सुना हो। उस आदमी को लगता है स्पाला आगे जा चुका है मगर स्पाला वापस आ रहा था। अब स्पाला के पास वो दवा थी जिसके लिए वो आया था। फिर वो एक जगह रुकते हैं। वहाँ एक आदमी उससे कहता है कि टोगो को यहीं छोड़ दो, मैं नहीं चाहता जैसे मैंने अपने डॉग्स को खोया है तुम भी इसको खो दो, इसकी हालत बहुत खराब है। मगर स्पाला मना करते हुए वहाँ से निकल जाता है। फिर उनके सामने वही झील आती है जिसको वो पार कर चुके थे। स्पाला फिर भी आगे बढ़ने का फैसला करता है। वही डॉग्स दौड़ने लगते हैं। अगर आगे झील में पानी भी आना शुरू हो जाता है कि अगर ये नीचे गिर गए तो सबके सब मर जाएंगे। अगर सभी तेजी से आगे बढ़ जाते हैं मगर वो किनारे पर नहीं पहुंच पाते कि जिस टुकड़े पर वो थे वो किनारे से अलग हो जाता है। फिर स्पाला टोगो को उछालकर किनारे पर फेंक देता है और कहता है कि इस बर्फ के टुकड़े को खींचो। जख्मी होने के बाद भी टोगो अपनी पूरी ताकत से उसे खींचता है और सभी को किनारे पर ले आता है। फिर सभी एक जगह स्टे करते हैं। हाँ, वही औरत थी जो रो रही थी और कहती है कि तुम्हारा डॉग मर रहा है, उसकी हालत बहुत खराब हो गई है, जिससे स्पाला भी उदास हो जाता है क्योंकि वो उसे बहुत चाहता था। अगले दिन स्पाला टोगो को पीछे बांध देता है क्योंकि उसकी हालत ठीक नहीं होती मगर टोगो वापस अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। जिसके बाद वो अपना सफर शुरू करते हैं। तो कुछ आगे जाते ही तूफान बहुत तेज और खतरनाक होता है जिससे स्पाला को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो टोगो से कहता है कि मुझे रास्ता नहीं दिख रहा, तुम्हें ही हमें वहाँ ले जाना होगा। स्पाला अपना मुंह ढांप लेता है। कुछ आगे जाते ही टोगो भी थक जाता है और वहीं लेट जाता है। स्पाला टोगो के पास जाकर उसे कहता है तुम्हें उठना होगा, हमें ये मेडिसिन लेकर जानी होगी, अगर हम ऐसे रहे तो हम मर जाएंगे। मगर टोगो उसकी बात का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। तभी वहीं एक आदमी लैंटर्न लेकर आता है, मतलब कि टोगो अपना काम कर चुका था, जिससे स्पाला बहुत खुश होता है। फिर वो उस जगह पर स्टे करते हैं जहाँ वो देखता है कि टोगो की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। वहाँ पर एक आदमी होता है जिसे स्पाला की वाइफ ने भेजा था ताकि वो बंदा स्पाला से वो मेडिसिन लेकर टाइम से हमें दे जाए। सुबह होते ही वो निकल जाता है। जब वो नम शहर में पहुंचता है तो वहाँ एक रिपोर्टर उसका इंतजार कर रहा होता है क्योंकि ये बात न्यूयॉर्क तक पहुंच चुकी थी कि एक बंदा इतने मील का सफर तय कर सिर्फ मेडिसिन लेने के लिए गया है और वो उस बंदे का नाम ही उधर लिख देता है, जिससे स्पाला की वाइफ बहुत डिसअपॉइंट होती है। वही टोगो कुछ बेहतर हो जाता है जिसके बाद वो घर आ जाते हैं और उनको थैंक्स कहने के लिए कई लोग आते हैं। वहाँ वो बच्चे भी आते हैं जो दवाई से ठीक हुए होते हैं। वो बच्चे पूछते हैं कि टोगो मरने वाला है, जिससे स्पाला बहुत दुखी होकर बाहर चला आता है, जिससे वो अपनी वाइफ से कहता है कि आज टोगो मेरी ही वजह से इस हाल में है। उसकी वाइफ कहती है क्या कोई और कर सकता था ये काम, जिस पर वो कोई जवाब नहीं देता। अगली सुबह स्पाला अपने डॉग्स को स्लाइड प्रैक्टिस करवा रहा था कि टोगो भी वहीं आ जाता है, जिससे स्पाला समझ आता है कि वो स्लाइड को नहीं खींचना चाहता था, वो बस स्पाला के साथ वक्त गुजारना चाहता था। कुछ देर बाद टोगो बिल्कुल ठीक हो जाता है। स्पाला अपनी वाइफ के साथ दूर सैर पर भी जाता है और 2 साल बाद टोगो के बच्चे होते हैं जिन्हें बहुत से अक्षर्स लेने आते हैं। डॉग स्पीड को एक नया नाम दिया गया था, स्पाला साइबेरियन। उसके बाद 1929 में टोगो की डेथ हो गई। उसकी डेथ के बाद भी स्पाला डॉग्स को ट्रेन करता रहा था मगर टोगो उस शहर में बहुत फेमस था। इससे पता चलता है कि इंसान से ज्यादा डॉग्स ही वफादार होते हैं और ये मूवी इसी के साथ यही एंड हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। शुक्रिया।